मधेपुरा की बहू और मुजफ्फरपुर की बेटी जज बनी है और जज बनने के बाद पहली बार मधेपुरा में आई है। हर्षोल्लास का माहौल है, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। खास बातचीत में हमारे साथ हैं, जज बनकर पहली बार अपने ससुराल आई हैं। क्या महसूस कर रही हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हम तो सोच ही नहीं थे इतना बड़ा वेलकम, इतना अच्छा वेलकम करवाया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहानी रही, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्या माइंड में चल रहा था, और स्ट्रगल की कहानी थोड़ा विस्तार से बता पाई ऐसी लड़कियों को जो अभी उस फेज से गुजर रही है। स्ट्रगल क्या बताइए है कि इस फील्ड में पेशेंस बहुत रखना होता है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस तो सबसे ज़्यादा जरूरी। ये नहीं कि आज कर रहे हैं, प्री नहीं निकला तो टूट गए, मेंस नहीं निकला तो टूट गए। इंटरव्यू 4-4 बार लोग देख के बैठे होते हैं। मेरी ही यही बात है कि हमको लगता है हम 4 बार दिए होंगे जूनियर डिवीज़न, इंटरव्यू फेस करके वापस आए। इवन APO दिए, उसमें बहुत सारी सीट्स थी, 550 सीट्स थी, उसमें मेरा नहीं हुआ। तो ऊपर वाले ने कुछ ऊँचा लिखा था शायद, और यहाँ पहुँचे। फर्स्ट अटेम्प्ट हायर जुडिशियरी दिए। इसमें प्रैक्टिस मांगता है, एज मांगता है, इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया। तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है ये। अब मेहनत है, मेहनत तो होती ही है, मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के तो आप पहुँच नहीं सकते। ऊपर वाला भी तो वही देखता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं तभी है। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे तो हमको पहुँचा देंगे, वो भी नहीं। वो भी देखा कि हाँ किस तरह से हम मेहनत किए। और लोगों का सपोर्ट बहुत रहा, मेरे सीनियर, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड। शादी के बाद अगर हम किए हैं तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। मतलब हर तरह से हम कभी पीछे मुड़ना भी चाहे तो हमको धक्का दिया गया कि तुम जाओ। मेरा घर बिल्कुल अकेला था। हमको इसने अभी मतलब मेरे फादर इन लॉ की 4 महीने पहले डेथ हुई। उसके बाद हमको लगा शायद हम नहीं जा पाएंगे, तो इसने एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरी माँ के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम जाओ। तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। शादी से पहले जिम्मेदारी कम होती है, लेकिन वो अपना वाला बहुत। शादी के बाद बहुत ज़्यादा, ऊपर से मेरा घर अकेला था, कोई नहीं था। 4 लोग बोलने वाले थे, अरे सास कर रही हो, तुम घूम रही हो। लोग को तो यही लगता है ना। और हम अकेले रह के वहाँ कुछ किए, तो इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरी सास ने मुझे कभी पैर दबाने के लिए नहीं कहा, लेकिन हाँ पढ़ने के लिए कहा है कि जा पढ़। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले की ही देना कि ऐसा फैमिली हमको मिला, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। ये भी बात है। 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ाई को देती थी और क्या शेड्यूल होता था? शेड्यूल तो थोड़ा टाइट रहता था, प्रैक्टिस भी थी, पढ़ाई भी थी, थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता था, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है। जब आपके अंदर जुनून रहता है ना कि हमको करना है, ये चीज़ बनना है, तो सब मैनेज हो जाता है बस। लेकिन हाँ अपने अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। सपोर्ट भी कोई किसी का कब करता है, जब आप करना चाहिएगा तब उस चीज़ को। तो वो चीज़ थी। एक बिहार है और बिहार का एक पिछड़ा हुआ एरिया कोसी कहलाता है, और कोसी का मधेपुरा यह जिला, यहाँ की बहू जज बनी है। काफ़ी गौरव की बात है। उससे सबसे बड़ी गौरव की बात है कि आप उस समुदाय से आती है, उस कौम से आती है जिसे मुसलमान कहा जाता है, और मुसलमान की बेटी पहली बार हायर जुडिशरी में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, और 2 लड़कियों ने किया है, उसमें से आप भी हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये नगमा जो एक और क्रैकी है, उसी ने मुझे बताया कि जानती हो ये हिस्ट्री हम लोग बनाए हैं। तब हमको पता चला। अरे इतना मेरे सीनियर ने बताया कि आज तक सुने नहीं थे। फिर जब हमको बताया, बोले हाँ ये बात तो सही है कि तो मतलब ऐसा पहली बार तुम लोग हिस्ट्री बनाई हो। तो बहुत अच्छा लगा। उस वक्त लगा कि वाकई में बड़ा काम किए हैं। बहुत अच्छा लगा। शादी कब हुई थी आप? मेरी शादी 2015 में हुई है। 15 में, लगभग 10 साल। 10 साल बिल्कुल। 15 फरवरी 2015 10 साल हो ही जाएंगे। शादी से पहले आपने कभी सोचा था मैं जज बनूंगी? हाँ बिल्कुल, शादी से पहले ही से मेरी तैयारी थी। मेरी प्रैक्टिस तैयारी सब शादी से पहले ही से शुरू थी। तो इस लाइन में कैसे? कई लोग डॉक्टर बनाने की बेटी को तैयारी करते हैं, ज़्यादातर। हाँ। और वकील तो काफ़ी कम, मधेपुरा में तो गिने चुने महिला वकील होंगी। तो आपने कैसे तैयारी? ये मैंने नहीं, ये मेरी अम्मी का डिसीजन था। मेरी अम्मी हमेशा चाहती थी कि हम किसी प्रोफेशनल फील्ड में आए, लेकिन कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर इंजीनियर वो नहीं बना सकी। लेकिन हाँ वो उनका था कि प्रोफेशनल करो कुछ, तो वो लॉ में एडमिशन करवाई मेरा। उनको लगा कि उसमें वो कर सकती है, करवा सकती हैं, करवाई। लेकिन उस वक्त शायद उनको भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ जाएगी तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। तो जब अंदर गए, धीरे धीरे जानकारी हुई, और हम जानकारी लिए इस चीज़ के लिए भी क्योंकि हम मेरे मन में आ गया था करना होता है ना कि सीनियर कोई कर रहा है, आ रहा है, तो उस चीज़ से जानकारी लेते गए, मिलती गई, फिर आगे बढ़ते गए और ऊपर वाले का साथ था। आपने कहा जूनियर का एग्ज़ाम आपने दिया था। हाँ। 4 अटेम्प्ट आपका 4 अटेम्प्ट फेल हो गई। फेल हुए। तो उस समय कैसा लगा था?
बहुत लास्ट ईयर बताए एपीओ जो होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका जब एग्ज़ाम दिए थे ना और वो जब क्रैक नहीं कर पाए तब बहुत दुख हुआ था कि हम क्या ही कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मतलब हम इस लायक ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये लगा था। लेकिन बोले तो ऊपर वाला कुछ ऊंचा देना चाहता था, तो इसलिए नीचे वो अभी आप छोटी चीज़ें थी। बता रही थी आपने 10th में भी फेल किया। हाँ, हम 10th फेल हो रही हैं हम लोग साथ में किए थे 10th, हम फेल हो गए। तो उस समय क्या लगा था? क्या बताएं हूँ, हमको लगता था हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम पढ़ने लिखने लायक ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होता गया। इस संघर्ष की और सफलता की कहानी में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा है? वो मेरी अम्मी का रहा, मेरी अम्मी का बहुत मेहनत की, बहुत कुछ की। उनको, वो खुद पढ़े लिखे मैट्रिक बस की हुई हैं, लेकिन उनको चाह थी कि हम अपनी बेटी को कुछ करवाएं, उनको ये चाह थी। मधेपुरा की जज बहू क्या संदेश देना चाहती हैं वैसी लड़कियों को, मधेपुरा की जो हैं या जो मधेपुरा की बहू हैं कुछ करना चाहती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बस हिम्मत रखिए और जो करना चाहती हैं वो करिए, जो करना चाहती हैं वो करिए, उसके लिए काम कीजिए। ये नहीं कि कोस रहे हैं मेरा घर ऐसा मिल गया, मेरा ससुराल ऐसा है, सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा। पहले आप करना तो चाहिए, आप करके तो कुछ दिखाइए। क्यों नहीं कोई सपोर्ट करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। आप कुछ करके दिखाइए वैसा कि हम कर सकते हैं, और हर कुछ होता है, हर कुछ किया जा सकता है। घर वालों का, मम्मी का क्या रिएक्शन था पहला आपका जैसे रिजल्ट आया तो पहला फ़ोन किसे किया, उनका क्या रिएक्शन था? रिजल्ट इन्हीं ने देखा था, और रिएक्शन क्या बताएं, 5-7 मिनट तक हम लोग रो रहे थे कि हंस रहे थे नहीं पता वीडियो पे कॉल पे थे, ये यहाँ थे हम वहाँ थे, मतलब रो रहे थे कि हंस रहे थे हम लोग नहीं जानते हैं। बस उसके बाद अम्मी लोग को सबको कॉल हुआ। हाँ, जब पापा से मिले तो उनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त। वो मेरा हाथ पकड़े बोले, बेटी तुम मेरे अपने बाप दादा का नाम रोशन कर दी। तब उस वक्त लगा कि कुछ किए हैं आज हम। मेरे पापा के आँख में आंसू था एकदम, और अम्मी का तो चेहरा ही हम लग रहा था कि हम मेरे अंदर पावर नहीं आया, उनको पावर आ गया। लगा कि हम उनको देख के लगा कि वो जज बनी है, हम नहीं बने हैं। बहुत अच्छा लगा उस वक्त। आप समाज में देख रही होंगी कहीं ऐसा मोमेंट आता है, कई गरीब लोग कोर्ट में दौड़ते फिरते हैं, तो क्या आपका रहेगा इंसाफ को लेकर, आपकी क्या राय? देखिए, वो सब कोर्ट के जो फैक्ट्स होते हैं वो कोर्ट तक की बातें हैं। जो मेरे सामने आएगा और जो सही होगा रिकॉर्ड पे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, बस ये है। आखिरी में क्या कहेंगे? कहेंगे थैंक यू इतने अच्छे वेलकम के लिए, और थैंक यू मेरे हस्बैंड को, इनकी वजह से आज यहाँ हम बैठे हैं और कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। बस इनकी वजह से आज ये हो पाया। हाँ, शुरुआत था, कहीं से बेस था, कहीं कुछ, लेकिन सारा कंक्लूज़न इनके ऊपर। आप क्या कहेंगे? कोई भी रिज़ल्ट जो होता है ना, वो इम्पल्स नहीं होता है, लगा रहना पड़ता है। बहुत मेहनत की है इसने, देखा है मैंने, बहुत मेहनत किया है इसने। सबको भी करना चाहिए, जिसको भी चाहिए, जो चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए आपको लगे रहना है। कहीं ना कहीं एक मैं देख रहा हूँ जैसे आपका वेलकम हो रहा, तो आप दोनों की आंखें नम दिख रही थी। गेट के बाहर मैं देख रहा था, इस चीज़ पे मैं गौर कर रहा था कि आप दोनों की आंखें नम हो रही है और काफ़ी कुछ छुपाने की आप दोनों कोशिश कर रही थी। देखिए, एक कमी तो रह गई ना, जो मेरे फूफा मतलब मेरे ससुर जो थे, उनका भी एक चाह था कि हाँ, पूछते थे हमसे। हमको फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता था ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, तो सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन करते थे, तैयारी बढ़िया से चल रहा है ना, बस ये पूछते थे हमसे, उसके दूसरा लाइन नहीं पूछते थे। तो उनकी कमी है, वो लॉस तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता, ये खुशी भी उस चीज़ को नहीं वो कर सकती है ना। कई लोग कोशिश करते हैं वाइफ को आगे नहीं कर पाते, आप कैसे सोचे इस माहौल में अपनी वाइफ को आगे करके आपने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है, एक चुनौतीपूर्ण काम किया, तो उस समय कैसा लग रहा था? कई लोग तो आपको टोकते भी होंगे इस मामले में। टोकते तो थे ज़रूर, लेकिन खुद से ज़्यादा सामने वाले पे यकीन करना, ये मैंने अपने भाइयों के साथ भी किया। मेरे चचेरे भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, उन लोगों पे भी मैंने बहुत यकीन किया है। उसी तरह से इस पर भी मैंने काफ़ी यकीन किया। मुझे पता था कि आज न कल ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हम लोगों के साथ। किया है इसने। आपके पिता भी वीडियो रहे हैं और मधेपुरा में रहे हैं, और उनकी बहू जज बनी है, उनका एक कहीं ना कहीं सपना होगा, वो सपना पूरा हुआ। आज कैसे याद कर रहे हैं अपने पिताजी को आप? क्या दें, क्या कहें आपको, शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो रहते तो एक अलग माहौल ही रहता। फिर आज 6-7 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए, उस 6-7 दिन में वो कितनी पार्टियां कर चुके होते हैं, मतलब कितने लोगों को मिठाई खिला चुके होते हैं। हम तो कुछ नहीं किए, कुछ कर भी नहीं सकते उनके आगे।
तो मधेपुरा की बहू जज बन चुकी है और यह पूरे सिर्फ इनके परिवार के लिए नहीं, पूरे मधेपुरा वालों के लिए, मुजफ्फरपुर वालों के लिए, पूरे बिहार के लिए और पूरे मुसलमान कौम के लिए एक गर्व की बात है कि एक बहू, एक बेटी शादी होने के बाद, घर की जिम्मेदारी होने के बाद जज बनती है, एक चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम को पास करती है। और आप लोग भी कमेंट में इन्हें बधाई दें। आपका कोई सवाल है और कोई लड़की अगर इस वीडियो को देख रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो आप कमेंट में अपनी सवाल ज़रूर रख सकते हैं। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इनसे उन सवालों के आंसर लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।